अलिशबा मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। अम्मी ने वलीद को मेरा नंबर दे दिया है। अब वो मुझे कॉल कर रहा है, मुझसे बात करना चाहता है, लेकिन मुझे उससे बात नहीं करनी है। क्यों? तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। मैं क्या बात करूंगी उससे? जो शख्स मुझे पसंद नहीं है, जिसके साथ मैं रिश्ता कायम नहीं रखना चाहती, मैं उससे क्या बात करूंगी? और मैं सिर्फ इसलिए बात करूं ताकि हम दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो फिर तुम मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दो। मैं तुम्हारी जगह होती तो यही करती। वैसे तुम अगर चाहो तो तुम उसे इतना इंटिमिडेट कर सकती हो कि वो तुम्हें खुद बेजार होकर छोड़ दे। वैसे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस मामला में हम किसी तरीके से नूर को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक कह रही हैं आप अलिशबा, मुझे वलीद से बात करनी चाहिए। और शायद इसी तरह से मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते से जान छुड़ा सकूं। गुड। क्यों? अच्छा एक बात बताओ। ने उस दिन अलिशबा वाली बात क्यों की थी? बस ऐसे ही। तुम खुश जो बहुत थे इसलिए। हाँ मैं खुश था, लेकिन उसकी रीजन कुछ और थी। और अलिशबा से मिलना कोई खुशगवार बात नहीं है, ना मुझे उससे मिलने का कोई शौक है। अच्छा, तो फिर वहां मेरे पीछे क्यों आए थे? तुम जानती हो ना मैं तुम्हारी वजह से आया था। जाने दो, तो बहाना था अलिशबा से मिलने का। इधर देखो ना। हेलो, तुम मुझे जान के चढ़ा रही हो ना? मैं तुम्हें क्यों चिढ़ाऊंगी? तो चांद देख रही हूँ, वो देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। हाँ लग तो रहा है वैसे। उधर देखो। मैं उसको ही देख रहा हूँ, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें देख रहा हूँ? नहीं, इसी खुशफहमियां मुझे नहीं होती है, मुझे पता है अपने बारे में। क्या तुम्हें ये पता है कि तुम चांद से भी ज्यादा हसीन हो? क्या तुम ये जानती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ ताकि तुम खुश हो जाओ? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? फजूल में हर वक्त मुझे तंग करते रहते हो। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना ये गरम गरम कॉफी जो है ना तुम्हारे ऊपर गिरा दूं। अरे यार, जब भी तुम ये जली खट्टी बातें करती हो ना नूर, बिल्कुल एक भूतनी लगती हो। मैं जा रही हूँ। अरे अच्छा ना, सॉरी मजाक कर रहा था। क्या हो गया नूर? किससे बात कर रही थी बेटा? दोस्त से बात करी थी। अच्छा, आपको क्या हुआ है? आपका मूड क्यों अब अपसेट है? अलिशबा मुझसे ज़ारा से हार बर्दाश्त नहीं हो रही। इससे पहले कि उसका दिमाग खराब हो, मुझे कुछ करना होगा। You're right. मॉम, मुझे लगता है हमें घर छोड़ के चले जाना चाहिए। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हम क्यों घर छोड़कर जाएंगे अपना? अगर कोई जाएगा इस घर से तो वो ज़ारा जाएगी। तो नहीं जाएंगे ना, लेकिन ताहिर भाई को एहसास तो दिलाना है ना हमने कि उन्होंने हमारी इंसल्ट की है। तो अब बस घर छोड़ के मैं चले जाना चाहिए। मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा। सामा यार, तुम्हें पता है ये ना हम 50वीं शॉप पे गए थे। तुम्हें खुदा का वास्ते कुछ पसंद कर लो अपने लिए। यार इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं, कसूर तो मेरा ही है जो मैंने तुमसे पूछ लिया कि बता दो तुम्हें क्या चाहिए गिफ्ट के लिए। भाई अब तो तुम फंस गई हो, है ना? उसामा, तुम्हारे पास ना ये लास्ट ऑप्शन है।
अब हम जिस शॉप पे जा रहे हैं ना वहाँ से कुछ ले लो, वरना वरना मैं खुद कुछ ले लूंगी और फिर बर्थडे पे तुम्हें गिफ्ट कर दूंगी। ठीक है। प्लीज तुम बता दो ना कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे नहीं समझ आ रहा। तुम एक बार समझने की कोशिश तो करो मैं क्या चाहता हूँ। तुम ना सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट करना चाहते हो और कुछ नहीं। ओह एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ? तुम सारा दिन घर में फारिग बैठी रहती हो, काम तो मैं कर रहा होता हूँ। ओह हेलो, मैं भी कोई फ्री नहीं हूँ। आर्ट एग्जीबिशन होने वाला है, मैं इसमें पार्टिसिपेट करी हूँ और फिर तुम देखना। आउच! क्या हुआ? आई थिंक मेरा मसल पुल हो गया है। इधर? हाँ बेहतर है। उठ जाओ, सब देख रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरी बीवी हो यार। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। अच्छा, मैंने ताहिर भाई को इन्फॉर्म कर दिया, वो कुछ ही देर में पहुंचते होंगे। और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे एंकल में सिर्फ हल्का सा स्ट्रेन है। इंशाल्लाह कुछ ही देर में ठीक हो जाओगी। जख्म चाहे कितना ही गहरा हो, कुछ ही दिन में भर ही जाता है। और ये तकलीफ तो सिर्फ मामूली सी है मेरे लिए। जिस इंसान ने दिल टूटने का दर्द सहा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने ख्वाबों की कुर्सियां खुद अपने हाथों से निकाली हूं, उसके लिए कुछ भी नहीं है। अलिशा, उसामा, मुझे सच सच बताना, क्या तुम मुझे भूल गए? माना कि तुम्हारे लिए मोहब्बत से ज्यादा तुम्हारा फर्ज निभाना अहम था, लेकिन तुमने मुझे अपने दिल से निकाल दिया। और अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हें, तुम्हारी यादों को, तुम्हारे साथ बीते हुए लम्हे सारे अपने दिल से निकाल दूं। तुम कह रही हो तो मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू एक्सेप्ट इट। अलिशा, मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। I never loved you. तुम झूठ बोल रहे हो सामा। यही सच है। तो फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? तुमने मेरी परवाह की और आज तक परवाह करते आए हो। इसका मतलब ये है कि मैं एक इंसान हूँ जिसने इंसानियत के नाते अपने दोस्त की मदद की, बस। और उसी दोस्त होने के हैसियत से मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज मूव ऑन, आगे बढ़ो अलिशा। मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं हूँ। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो सामा, और पहली मोहब्बत तो आखिरी सांस की तरह आपके वजूद का हिस्सा बनकर रहती है। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जो शायद मेरे अलावा कोई नहीं जानता, जो मैंने आज तक किसी से नहीं की। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से मोहब्बत की, अलिशा। और वही इंसान मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, और उसका नाम नूर है। नूर?